होते हैं दूसरे के लिए, एक पीढ़ी से बाद रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए। वहीं से इनकी मानसिकता झलकती है। ऐसे लोग जो है समाज के चमचे हैं और समाज को बरकरार रहे हैं। समाज जो है कि एक समाज को बहुजन का एक आईना पहना करके और आईने के पीछे आईना दिखा करके आईने के पीछे अपनी काम किए जा रहे हैं। अगर इतना बड़ा आदमी जो सुप्रीम कोर्ट का जज है और सुप्रीम कोर्ट का जो पूर्व चीफ जस्टिस रह चुका है, वो आदमी एक अनपढ़ गंवार जाहिर व्यक्ति के पास अगर जाता है और उनके सामने जाकर के नतमस्तक होता है, उनकी चुनरी चढ़ाता है, तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। इससे ज्यादा एक लोकतंत्र के लिए एक दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग जो पाखंड में विश्वास रखते हैं उनके पास जाते हैं। ऐसे पाखंडी लोग, ऐसे धार्मिक लोग, ऐसे दिमागी रूप से गुलाम लोग हमारे देश के जो सर्वोच्च न्यायालय है वहां तक पहुंचे हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि एक अयोग्य और एक अंधभक्त टाइप के जो लोग होते हैं, तो सबसे बड़ा जो समाज के दुश्मन है यही लोग हैं। बाबा साहब ने बोला था कि हमारे समाज को अनपढ़ों ने धोखा नहीं दिया है, हमारे समाज को पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। यही लोग बी आर गवई जैसे लोग हैं। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, एक टॉपिक बहुत हो रहा है कि जो सच्चे अम्बेडकरवादी थे और बौद्धिस्ट सीजीआई बी आर गवई साहब वो धीरेन्द्र शास्त्री के पास गए हैं। उसमें बहुत चर्चा हो रहा है कि आखिर वहाँ धीरेन्द्र शास्त्री के पास जाने का उनका मकसद का क्या था, कि जबकि धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो आप कैसे देखते हैं? उसी सिलसिले में आज मैं साथ एक्टिविस्ट है आदर्श गौतम जी से पूछूंगा कि आखिर कैसे देखते सर। आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि पूरे देश में जो सीजीआई वही थे, उन्होंने एक बयान दिया था कि जो यूपी सरकार है उसने कहा कि जो बुलडोजर तो उसमें दिया था, और उन्होंने एक बयान था कि जो खजुराहे का मंदिर है उसमें बहुत उसका क्रिटिसाइज हुआ। अब ये धीरेन्द्र शास्त्री के पास गए, तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री के पास पहली बार तो ये गए हैं, तो ये अकेले नहीं गए, अपनी वाइफ और बच्चों को लेकर के गए हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग जिसके ऊपर आरोप लग चुका है कि ये महिलाओं के साथ शोषण करता है, महिलाओं की शोषण करता है, ऐसा आरोप लग चुका है। और ऐसे लोगों के पास अगर देश का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुका है, अगर वो व्यक्ति जाता है, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे ही लोगों के लिए जो बहुजन समाज से आते हैं, उनके लिए एक किताब है चमचा यूपी। उसमें एक चैप्टर है कि पढ़े लिखे चमचे होते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर एक चैप्टर है। और उस पर वो जो चैप्टर है ना, पढ़े लिखे चमचे, वो एकदम सटीक बैठता है बी आर गवई के ऊपर। क्योंकि अगर ऐसे लोग कहने के लिए जो है बहुजन समाज से जुड़ते हैं, लेकिन ये हमारे समाज को लगातार धोखा देने का काम करते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि ये उस फैसले में भी शामिल थे जिसमें राम मंदिर का फैसला दिया गया था, उसमें एक जज ये भी थे। और इनका एक बयान है कि रिजर्वेशन को छोड़ देना चाहिए, एक पीढ़ी के बाद से नहीं लेना चाहिए। और हम देखते हैं कि ये जो इनके पापा थे, उन्होंने भी रिजर्वेशन का फायदा उठाया, इन्होंने भी रिजर्वेशन का फायदा उठाया, लेकिन दूसरे के लिए एक पीढ़ी से बाद रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए। वहीं से इनकी मानसिकता झलकती है। ऐसे लोग जो है समाज के चमचे हैं और समाज को बरकरार रहे हैं। जो है कि एक समाज को बहुजन का एक आईना पहना करके और आईने के पीछे आईना दिखा करके आईने के पीछे अपनी काम किए जा रहे हैं। अगर इतना बड़ा आदमी जो सुप्रीम कोर्ट का जज है और सुप्रीम कोर्ट का जो पूर्व चीफ जस्टिस रह चुका है, वो आदमी एक अनपढ़ गंवार जाहिर व्यक्ति के पास अगर जाता है और उनके सामने जाकर के नतमस्तक होता है, उनकी चुनरी चढ़ाता है, तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। इससे ज्यादा एक लोकतंत्र के लिए एक दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग जो पाखंड में विश्वास रखते हैं उनके पास जाते हैं। ऐसे पाखंडी लोग, ऐसे धार्मिक लोग, ऐसे दिमागी रूप से गुलाम लोग हमारे देश के जो सर्वोच्च न्यायालय है वहां तक पहुंचे हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि एक अयोग्य और एक अंधभक्त टाइप के जो लोग होते हैं, तो सबसे बड़ा जो समाज के दुश्मन है यही लोग हैं। बाबा साहब ने बोला था कि हमारे समाज को अनपढ़ों ने धोखा नहीं दिया है, हमारे समाज को पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। यही लोग बी आर गवई जैसे लोग हैं, जो समाज को पढ़े लिखे लोग हैं, जो समाज को लगातार धोखा दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का पूरा जज है, वो आदमी अगर वो ऐसे अनपढ़ गंवार जाहिर के पास जाए, तो समाज की जो निचले तबके के लोग हैं, जिनको रोटी की परेशानी है, कपड़े की परेशानी है, मकान की परेशानी है, बीमारी है, तमाम प्रकार की परेशानियां हैं, उतने उसके पास रिसोर्स नहीं है, पैसे नहीं है, तो वो तो आदमी उसके पास जाएगा ना, क्योंकि वो उपाय बताता है, वो फर्जी उपाय बताता है, फर्जी खोलता है। उसके पास जाएंगे तो उसके पास जाकर उसको एक लेजिटिमेसी दे देना और उसको एक प्रूफ कर देना कि तुम अच्छे हो। या तो ये कारण हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि कोई करप्शन का मामला हो। वो ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन ऐसा समाज के लोग दुश्मन होते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कांसीराम साहब की चमचा युग में लिखा है कि जो गवई लोग थे महाराष्ट्र में 1974 में, दो गवई महाराष्ट्र सरकार में बहुत ऊंचे पदों पर थे, मेयर थे, मंत्री थे। और उसी महाराष्ट्र में बब्बन गवई उनके भाई के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उनके भाई की आंखों को फोड़ दिया गया,
उसकी जो मतलब बेटी थी, उसके पेट में एक मतलब एक नाजायज औलाद पाला गया। अरे भाई तुम अब कहाँ भटके हो? उस एक मिनट उसी महाराष्ट्र से बी आर गवई आते हैं और ये धीरेन्द्र शास्त्री जैसे एक गधेड़े व्यक्ति के पास जाकर के बता देते हैं कि हम उसी भगवान गवई जो है एक इज्जत समान की जिंदगी में मांग रहा था, उसके साथ नहीं है। चापलूसों और चमचे शर्मनाक है। नहीं करो बिहार गवई ऐसे शख्स हैं जो कि बाबा साहब जब बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे, इनके पिताजी भी बौद्ध धर्म ग्रहण करने आए थे, उनके बेटे हैं ये। बाबा साहब ने तो बोला नहीं, बाबा साहब ने बोला कि जो हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग हैं वही हमको धोखा दे रहे हैं। इन्होंने बौद्ध धर्म तो अपनाया, लेकिन बौद्ध धर्म के नियमों को जो बौद्ध कहते हैं मानो मत जानो, उसको नहीं इन्होंने अपनाया है। तो धीरेन्द्र शास्त्री कहता है कि स्वाहा वो मान लो, धीरेन्द्र शास्त्री कहता है पर्ची तो क्या क्या अपने पिताजी की बात नहीं मानी? नहीं मानी, पद चिन्हों पे नहीं चले। इनके पिताजी ने अगर अपनाया तो रिजर्वेशन का सपोर्ट में थे। ये बोलते हैं कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, एक पीढ़ी के बाद रिजर्वेशन में तो आप क्यों रिजर्वेशन उठा रहे हो? आप बीवी बच्चों के साथ जा रहे हो, एक पाखंडी के पास जा रहे हो, एक पाखंडी जो व्यक्ति जो मतलब 10वीं क्लास में नहीं पढ़ा हुआ है, उसकी महज उम्र अभी 30 साल की नहीं हुई है, वैसे लोगों के पास जाते हो, सर नवाते हो। बीजेपी के लोग जाते हैं, बीजेपी के लोगों का राजनीतिक मकसद होना चाहते हैं। हम यह मान रहे हैं कि आपका राजनीतिक मकसद है, आप समाज के साथ कुछ नहीं रहे हो। क्या मान रहे कि आपका अपने करप्शन के चार्जेस से बचने के लिए या जो है कि आप अपने कोई राजनीतिक राह देखने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री के पास जाते हो, क्योंकि राजनीतिक भी उसके पास जाते हैं। इनका कोई तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो नहीं जाता। महाराष्ट्र में सभा करने गया था धीरेन्द्र शास्त्री, महाराष्ट्र में जो एक संगठन है उसने विरोध किया, 2 दिन के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री ने महाराष्ट्र को छोड़ करके भाग गया था। लेकिन दुर्भाग्य है उसी महाराष्ट्र का एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो बहुजन समाज से आता है, इस समाज को धोखा देता है, इस समाज को ठगता है, बहुजन समाज का मुखौटा पहनता है, लेकिन उस मुखौटे के अंदर एक मनमालिक चेहरा लेकर के उस व्यक्ति के पास जाता है मिलने, जो व्यक्ति 10वीं की पढ़ाई भी नहीं किया हुआ है। ये कहते हैं मैं तो अम्बेडकरवादी हूँ। क्या अम्बेडकरवादी कहना, ये जो अम्बेडकरवादी हैं उनके नाम से कलंक नहीं है? अब भरोसा उठ गया है अम्बेडकरवादी पर। बिल्कुल भरोसा उठ गया। ऐसे ही लोगों की वजह से अम्बेडकरवाद कमजोर हुआ है। ऐसे ही लोग जो है ना अम्बेडकरवाद को एक तरह से दीमक की तरह चाल दिए हैं और अम्बेडकरवाद लगातार अपने पतन की तरफ जा रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा एक टाइम पर था जब अम्बेडकरवादियों की सरकार थी, अनवर कांशीराम साहब दक्षिण में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में अपने मुख्यमंत्री बैठाने की बात कर रहे थे। लेकिन ऐसे ही लोग जो समाज के आईना, समाज का एक चेहरा नकाब पहन करके समाज के नकाब के पीछे होता है मानववादी चरित्र अपनाते हैं और जाते हैं मिलते हैं ऐसे लोगों से, आरएसएस से मिलते हैं और समाज को लगातार कमजोर करते हैं। समाज का विश्वास टूट गया है समाज, और समाज पहले जैसा तो हमको है नहीं। सोशल मीडिया का जमाना है और सारा समाज देख रहा है कि ये जो वही है बिहार वही जो मिलने जा रहे हैं, जिनका हम लोग सड़क से लेकर के संसद तक हर जगह पे विरोध करते हैं। एक पंडित है धीरेन्द्र शास्त्री जो बोलता है कि जिस मांग में सिंदूर नहीं है वो खाली प्लॉट है, महिलाओं के प्रति भद्र टिप्पणी करता है और संविधान को मानने वाले जानकार बी आर गवई उसके सामने जाते हैं नतमस्तक होते हैं, जबकि संविधान में महिलाओं को बराबरी का हक दिया गया है, लेकिन महिलाओं को खाली प्लॉट बोल करके बेइज्जत करता है। इससे लोगों के पास जाते हैं, शर्मनाक है। मतलब इसकी जितनी भी निंदा की जाए ये कम है। बहुत धर्म छोड़ देना चाहिए ऐसे काम। इन्होंने तो खुद कहा कि लोग में जब ये सीआई बने तो चर्चा हो रहा है कि पहला बौद्धिस्ट सिंचाई हो रहा है। तो बने थे तो ये इनके पास पावर था कि जो आज जनता मंडल को बौद्धिस्ट लोग प्रदर्शन कर रहे थे कि हमको बौद्धिस्ट जो बिहार है उसको उनका कब्जा किया है, वो चाहते तो ये ऑर्डर दे सकते हैं। पहली बात की ये पहले बौद्धिस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में कोलोजियम सिस्टम चलता है। कोलोजियम सिस्टम में कुछ चंद लोग ही चुनते हैं। अगर इनको चुना गया है तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे एक समाज का वर्चस्व है, जो स्वर्ण समाज है उसका वर्चस्व है सुप्रीम कोर्ट। अगर उस बीच में से चुन के आते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम अम्बेडकरवादी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। अम्बेडकरवादी विचारधारा के जो केसेस होते हैं उनको लटका दिया जाता है। आपने अभी देखा हाल ही में 1950 से मामला चल रहा है, उसकी बात थोड़ी है। किसी में 10 लोगों ने विरोध किया, मामला को अटका रिश्ते कर दिया गया, पूरा बहुजन समाज सड़कों पर उतर गया है क्योंकि बहुजन समाज की विचारधारा सुप्रीम कोर्ट में है ही नहीं। अगर ये सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं ये बहुजन समाज की विचारधारा से, अम्बेडकर की विचारधारा से नहीं बने। मैं अब कह सकता हूँ इस मीटिंग के बाद जो धीरेन्द्र शास्त्री सिंह ने किया है कि ये मनुस्मृति की विचारधारा, जो मनुस्मृति की विचारधारा जज जो है घरों में पढ़ते हैं ऐसी विचारधारा के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, उसका कोलोजियम से बहिष्कार किया जा सकता है। अगर वहाँ पे आप समझिए ना सुप्रीम कोर्ट में कोलोजियम है, वो विशेष संप्रदाय के जाति के लोगों को वहाँ पे कब्जा हुआ है, वो लोग इस तरीके से चुन रहे हैं। तो लोग चुने इनके अंदर देखा होगा कि ब्राह्मणवादी है, चल जाएगा।
फिर इनको चुना गया होगा और ये चुन नहीं गई है तो कहा गया इस बात का। और इन्होंने कौन सा काम कर दिया, रहते हुए राम मंदिर बना, जब वहाँ पे बौद्ध मठ था, बाबरी मस्जिद थी, उस मस्जिद को बनना चाहिए था। उस बौद्ध मठ को अगर खोदा जाए तो बौद्ध मठ निकलेगा, ये बौद्ध होते हुए भी अपना बौद्ध मठ नहीं निकलवा पाए, उस राम मंदिर में इन्होंने फैसला कर दिया। उसके बाद से आपने देखा होगा कि जो ग्वालियर में मूर्ति है, वो मूर्ति साक्षात जिस मनुस्मृति का बाबा साहब अम्बेडकर ने दहन किया था, उसी मनुस्मृति की उसी बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान को संविधान करके जज बने हैं, और उसी मनु की मूर्ति राजस्थान के हाईकोर्ट में लगी है। आज तक वो हटवा नहीं पाए, क्या चीज बनेगी। ऐसा दर्शाता है कि मनुस्मृति के बड़के लोग, जो मनुस्मृति की विचारधारा वाले लोग हैं, जो मनवादी लोग हैं, ये बिहार वही उसी विचारधारा से आते हैं। कोई ठीक नहीं है, आरएसएस की शाखा नहीं जाने दंड बैठक नहीं लगाते होंगे, कौन देख रहा है इसकी, कभी कोई यहाँ से नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में हो भी सकता है। लेकिन गलत कहाँ किया गया सर, वो संविधान की इजाजत देते हैं, आप कहीं भी जा सकते हो, तो अगर मिलने गए तो कौन सी बड़ी गलती कर दिया। पता है संविधान का अधिकार है, पता है समाज का, ये पता है सामाजिक न्याय। आप जो करते हो, बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर कलम का रास्ता दिखाया, बाबा साहब अम्बेडकर के पीछे हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने कलम का रास्ता अपनाया। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया तो लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया। तो अगर आप समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, इतने बड़े पोस्ट पे हो, एक ऐसा पोस्ट होता है कि वहां से प्रधानमंत्री भी डरते हैं उस पोस्ट से, अगर उस पोस्ट में से होकर के आप रिटायर हो रहे हो तो आपकी सुप्रीमेसी और ज्यादा। और आप जाते हो कुछ से शब्द के पास जो पर्चियां निकलता है, महिलाओं के बारे में मात्र टिप्पणियां करता है, हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखता है। मैं सिंचाई गवई से पूछना चाहता हूँ, क्या आप हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्ष में हैं? क्या आप महिलाओं के जो संबंध से अभद्र टिप्पणी किया उसके सपोर्ट में है? आप वहाँ जाकर के उस चीजों को लेजिटिमाइज कर रहे हैं कि हाँ हम उसके समर्थन में हैं, हम हिंदू राष्ट्र के समर्थन में हैं। तो अगर आप हिंदू राष्ट्र के समर्थन में हैं तो आज बौद्ध धर्म को छोड़िए, हिंदू धर्म को अपनाइए, वो कट्टर हिंदू बनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म का चोला पहन करके आप एक चाहते हैं अनपढ़ गंवार और जाहिल व्यक्ति के पास से, मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे आदमी जो हद हो चुका है, वो आदमी एक अनपढ़ गंवार और जाहिल के पास पूरी फैमिली के साथ जाएगा। डिस्ग्रेसफुल है, मतलब वो हमसे हजम नहीं हो रहा है। सिंचाई गवई को चाहिए कि आज ही वो अपने धर्म को त्याग कर दे और हिंदू धर्म अपना ले, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इस धर्म का चोला पहन कर इस धर्म को बदनाम करने की कोशिश न करें, धर्म के खिलाफ काम न करें। अगर आपने बौद्ध धर्म अपनाया तो क्या आप मानते हैं कि ये बाबा साहब का अपमान है? ये बाबा साहब का अपमान है, ये संविधान का अपमान है, मतलब कांसीराम साहब गौतम बुद्ध का अपमान है। गौतम बुद्ध ने अगर बौद्ध धर्म अपनाया तो मैंने बोला कि तुम जानो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखो। कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है धीरेन्द्र शास्त्री के पास? कौन सा वैज्ञानिक है? कहाँ से रिसर्च किया? 10वीं क्लास उसने पास नहीं किया है। ऐसे लोग सिर नवाते अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, वो पीताम्बरी चोला पहनते हैं जो हिंदुत्व का प्रतीक है, उसको बोलते हैं, उस वजह से उसके सामने सिर नवाते हैं, उससे बातें करते हैं। ये तो पूरे समाज का इस देश में जो मतलब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं जो आरएसएस से जूझ रहे हैं, ये उन सबको मजाक है। एक जज, अब मैं आपको बता दूं, राम मंदिर का जो फैसला आया था उसमें थे जस्टिस BR गवई थे, रंजन गोगोई थे। रंजन गोगोई राज्यसभा में चले गए, चंद्रचूड़ की हालत देखने करे कि सपने में भगवान आए थे, BR गवई की हालत देख रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि लोग किस प्रकार के लोग हैं जो संविधान पे कब्जा करके बैठे हैं। एक पूरे समाज का अपमान है, संविधान का अपमान है। BR गवई से कहना चाहते हैं कि आपके अंदर अगर शर्म बची है तो समाज से माफी मांग लीजिए, और नहीं तो इस धर्म को छोड़ दीजिए, कोई उम्मीद। एक लास्ट सवाल, जिस तरह से बाबा साहब को आज पूरे देश में जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है भंडारे करो, तो क्या भंडारा करके के बाबा साहब को सही में प्रचार हो रहा है या उनके विचार को दबाया जा रहा है? अगर हम भंडारा करें, भंडारा न करें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर भंडारा को हम दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो भंडारा करना कोई गलत बात नहीं है, हमारे समाज में सबसे ज्यादा लोग भूखे रहते हैं जो फ्लाईओवर के नीचे आज भी शहरों में सोते हैं। आज के राशन में सबसे ज्यादा इसी समाज के लोग लगे हैं। भंडारा करना ये दिखाता है कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास अनाज है, हम खिला सकते हैं, सिर्फ खाते नहीं है। जैसे कि टीनू की VC ने बोल दिया था कि हम लोग तो सिर्फ विक्टिम रूप प्ले करते हैं, हम लोग सिर्फ रोते रहते हैं, रोते नहीं है। भंडारा करने के दिखाने का मतलब है कि हम खिला भी सकते हैं, हमारे पास उतनी क्षमता है, खिला सकते हैं। और दूसरी बात यह है भंडारा के साथ साथ नाच गाने के साथ साथ किताबों पे भी फोकस किया जाए, ये बहुत जरूरी चीज है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि शिक्षित बनो। अरे सर, ये भंडारा तो चंदा काट के करते हैं सर अपने पर। पहले तो ये भी नहीं होता था, लेकिन देखिए भंडारे के साथ साथ अगर हम किताबों की तरफ जाएंगे, ये बहुत अच्छी चीज है। किताबों के साथ जाएं, भंडारे मतलब आप आज खाएंगे, लेकिन भंडारे से क्या होता है, अगर आपने RSS को बारीकी से देखा होगा तो लालच देती है। तो हमारे समाज के लोग जो किताबों में भी उतना इंटरेस्ट नहीं रखते, भंडारे के चक्कर में आते हैं, फिर किताबों को जानते हैं, विचारों को जानते हैं, तो अच्छी चीज है। लेकिन उसके साथ साथ हमें किताबों को पढ़ना चाहिए। मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा BR गवई साहब से कि प्लीज प्लीज आप इस धर्म को कल परसों में छोड़ दीजिए, और नहीं तो आकर के सार्वजनिक रूप से माफी मांग लीजिए कि आज के बाद दोबारा कभी नहीं होगी। बौद्ध धर्म को बदनाम मत करिए।
जी, तो धन्यवाद। तो आप कैसे रही बातचीत प्रक्रिया में जो बताएं, और ये हमारी बातचीत आप प्रक्रिया में जरूर, और कहाँ देख रहे हैं ये भी कमेंट में लिखें। जय भीम, जय भारत, बहुत समय दिल्ली।